बीच जारी विध्वंसक जंग दुनिया तबाही की वो तस्वीरें देख रही है जिसका किसी ने कभी शायद सोचा भी ना था। जंग दो देशों में चल रही है, अगर टू बी प्रिसाइज कहें तो 3 देशों में चल रही है, लेकिन मानवता को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल ईरान के काउंटर अटैक की अब 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ईरान का इस्फहान, जहां आज अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए, तो ईरान ने तेल अवीव में तबाही मचाई, इराक में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया, हाइफा में ड्रोन से आग बरसाई, लेबनान में इजरायली अटैक के बाद आसमान छूती आग की लपटें नजर आई। और ईरान पर क्या अब परमाणु हमले की शुरुआत हो चुकी है? जब से अमेरिका ने अपने भारी भरकम B-2 बम वर्षकों से ईरान के परमाणु ठिकाने इस्फहान पर हमला किया, उसके बाद से खबरें तेजी से फैल रही हैं कि ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सबूत और संकेत संयुक्त राष्ट्र में एक अधिकारी मोहम्मद सफा के इस्तीफे को माना जा रहा है, जिन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान पर संभावित परमाणु हमले के परिदृश्य को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस्फहान में धमाका, परमाणु हमले की तैयारी। ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब या तो अमेरिका पूरी तरह से जंग जीत कर निकलेगा या फिर बुरी तरह से तबाह होकर भागने को मजबूर होगा। ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नाक की जंग बन चुका है। पिछले 24 घंटे में जो हमले हुए हैं और जो खबरें सामने आई है वो हैरान करने वाली है। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में परमाणु ठिकाने और मिसाइल सिटी पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। सुबह 4 बजे अमेरिका के इस हमले ने पूरे इस्फहान को तेज धमाकों और रोशनी से भर दिया। आसमान तक बम धमाकों से पैदा हुई लपटें साफ देखी जा सकती थी। इस खबर की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र को पता है कि ईरान पर परमाणु हमला होने वाला है। क्या इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र में एक अधिकारी मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि खार्क-द्वीप कैसे अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। कुल मिलाकर तेहरान से तेल अवीव तक हो रहे हमलों से साफ है कि ईरान युद्ध लंबा चल सकता है और आने वाले दिनों में और विनाशक हमले हो सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं अमेरिका के उन हमलों से जिसने पूरे ईरान को दहला दिया है। लेकिन इस सब के बीच चीन और रूस ने ईरान को बचाने के लिए अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। और अब खबर है कि रूसी समर्थक चेचन लड़ाके ईरान की तरफ से युद्ध में कूदने जा रहे हैं। इस्फहान में अमेरिकी हमला, परमाणु अड्डे पर गिरे 907 केजी के बम। ईरान का इस्फहान शहर अमेरिका और इजराइल दोनों का प्राइम टारगेट बन चुका है। सुबह 4 बजे जिस वक्त ईरान के इस्फहान पर अमेरिका के B-2 बम वर्षक, F-35 जेट और टॉमहॉक मिसाइलों से हमले हुए, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। ट्रंप ने खुद इस्फहान पर अमेरिकी हमलों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं और दावा किया है कि ईरान का विशाल मिसाइल भंडार, गोला बारूद तबाह हो चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हमला होते ही आग की लपटें आसमान को छूने लगी। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर धमाका हुआ हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावों के मुताबिक इस्फहान हमले में अमेरिका ने 2000 पाउंड यानी लगभग 907 किलो के बंकर बस्टर बमों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये बम जमीन की गहराई में बने सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि अभी